नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकाला जाए। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये जो ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही लगेगा। मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे अंडर रूट में दे दिया 144, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो इसी को हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे बड़े बड़े नंबर का अगर वर्गमूल निकालना तो हम लोग कैसे बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक सीखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ट्रिक आप जानिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर ही लगेगा। जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रहेगा। तो आइए इसको सीखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या क्या ज़रूरत है आइए देखते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे 1 हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4, 3 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 मतलब लास्ट में 6, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 लास्ट में 5, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 वाटे 64 लास्ट में 4, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81 लास्ट में 1, फिर 10 का स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 100 मतलब 0। तो आप देख रहे कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, आप जानते हैं कि उस नंबर के लास्ट में मतलब उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 0 से लेकर 9 तक ही रहेगा। कोई भी नंबर रहेगा तो उसके लास्ट में हमेशा 0 से लेकर 9 तक रहेगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का मतलब, जैसे आपका 26 है तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो जो इसके लास्ट में 6 है तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो इसका वर्ग आएगा उसके लास्ट में भी 6 होगा, उसके लास्ट में भी 6 होगा। जैसे 24 हो गया तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसके लास्ट में भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर को जानने के लिए उसके लास्ट में कौन सा नंबर आएगा तो हमको केवल 1 से लेकर 9 तक पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 9 तक का वर्क करने पर लास्ट में क्या क्या आ रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि उस नंबर के लास्ट में क्या आएगा। जैसे अगर कोई नंबर है किसी के लास्ट में 1 है, 1 है, जैसे 441 है तो इसके लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब 1 किसका किसका वर्क करने पाता है, 1 का वर्क करने पर भी लास्ट में 1 आता है और 9 का वर्क करने पर भी लास्ट में 1 आता है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल जो भी संख्या होगा उसका आखिरी अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। बात समझ रहे हैं। जैसे किसी नंबर के लास्ट में, जैसे हमारा 169 है तो इसके लास्ट में 9 है, तो किसका किसका वर्क करने पर 9 आता है, तो 3 का वर्क करने पर 9 आता है और 7 का वर्क करने पर 9 आता है। तो इसका वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका आखिरी अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गया। आप जो है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो आप समझ जाइए कि या तो 1 का वर्क करने पर 1 आएगा या तो 9 का। अगर किसी नंबर के आखिरी में 4 है तो या तो वो 2 का वर्क किया गया होगा या तो फिर 8 का वर्क किया गया होगा। किसी नंबर के लास्ट में अगर 9 है तो या तो वो 3 का वर्क किया गया होगा या तो 7 का। अगर लास्ट में 6 है तो या तो 4 का वर्क करेंगे या तो 6 का वर्क करेंगे। अगर लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 केवल 5 का वर्क करने पर ही 5 आता है। तो इतनी बातें उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कि तो कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे स्क्वायर रूट निकालने में। एक चीज़ आप और जान जाइए, एक चीज़ और इसके पहले जान जाइए। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 45, तो 45 का स्क्वायर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है उसका वर्क करना है आपको, तो सीधे सीधे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए 5 25, और उसके बाद जो नंबर बचे 4 बचा, तो 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5 आएगा, तो 4 का गुणा 5 पे करेंगे तो 4 5 20, तो इसका वर्ग हो गया 20 और 25। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 35 है इसका स्क्वायर करना है तो इसके लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25। अब बच गया 3, तो 3 के आगे नंबर क्या आता है 4 आता है, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 लिख दिया जाएगा। ये चीज़ें आप जान जाइए 5 वाला। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कोई एक नंबर, जैसे दे दिया 1764 दे दिया और बोल दिया कि आपको इसका वर्गमूल निकालना है।
तो आपके दिमाग में इसका आखिरी अंक आना चाहिए। आखिरी अंक 4 है तो आप जानते हैं किसका किसका वर्ग करने पर 4 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो भी 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो 64 तब भी 4 आता है। इसका मतलब इसका वर्गमूल जो भी संख्या होगा उसका आखिरी अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। और एक आप बीच वाला नंबर लिख लिया करिए 5। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 नंबर छोड़ देना है, 2 अंक हमेशा छोड़ना है। अब 17 बच गया, तो आप देख लीजिए 17 का वर्गमूल निकाला जाए तो किसके लगभग आएगा। तो 4 चौके 16, 5 पचे 25, तो इसका वर्गमूल आएगा 4 पॉइंट कुछ। तो यहाँ पर 4 लिख दिया जाए, यहाँ पर 4 लिख दिया जाए और यहाँ पर 4। अब इस बीच वाले नंबर का आप कर दीजिए वर्ग। तो अभी अभी मैं बताया कि जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्ग करना आसान है, तो 5 का वर्ग करेंगे 5 पचे 25 और ये 4 पचे 20। तो इसका वर्गमूल वर्ग कितना आ गया 20 और 25। इसका मतलब 45 का वर्ग 20 25, तो 20 25 का वर्गमूल 45, और निकालना कितना 1764। तो ये इससे कम है तो इसका वर्गमूल भी 45 से कम होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 42। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी आप पहली बार कर रहे होंगे इसलिए आपको थोड़ा से बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका दे दिया 2809। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 है तो इसके वर्गमूल का आखिरी अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, मतलब 9 आ गया। और एक बीच वाला नंबर 5। अब 2 नंबर आपको छोड़ देना है। अब 28 देख लीजिए, 28 का वर्गमूल लगभग क्या होगा। तो 5 होगा, 5 पचे 25, 6 6 के 36, तो 5 यहाँ लिख दिया जाए, 5 यहाँ लिख दिया जाए, 5 यहाँ। अब इसका तुरंत वर्ग कर दीजिए, 5 पचे 25 और 5 का गुणा उसके अगले नंबर में 5 छक्का 30, तो 30 और 25, इसका मतलब 3025 का वर्गमूल 55। और करना किसका है, निकालना किसको हम लोग को है 2809। तो ये इससे कम है तो इसका वर्गमूल भी 55 से कम होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 53। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगला हमारा नंबर है 9604, इसका वर्गमूल निकालना है। तो फिर आपको लास्ट में 4 देखा तो आप समझ जाइए कि इसका वर्गमूल जो भी होगा उसके आखिरी में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। और बीच वाला नंबर हम क्या लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं अपने मन से। अब 2 अंक छोड़ देना है, 96 बचा। तो अब देखिए 96 किसका वर्ग करें कि हम लोग 96 के नज़दीक पहुंच जाए, या 96 का वर्गमूल। तो आप जानते हैं कि 8 का होता है 8 वाटे 64, 9 का क्या होगा 9 9 81, और 10 का क्या हो जाएगा 1000, तो 9 होगा क्योंकि 9 9 81। 10 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिख दिया जाए, यहाँ पर 9 लिख दिया जाए, यहाँ पर। अब 95 का वर्ग कर दीजिए, 5 पचे 25, 9 का गुणा करेंगे 10 में तो 10, 1025। इसका मतलब 1025, 95 का वर्ग 1025, तो 1025 का वर्गमूल 95। निकालना है 9604। इससे क्या है भाई ज़्यादा है कि कम है, देख लीजिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 9 किसका निकालना था हम लोग को 9604, 9604। तो ये 10 9 90 होगा, ये गुणा हम लोग गलत कर दिए, 90 हो जाएगा। तो जो निकालना है वो ज़्यादा है, तो इसका वर्गमूल 95 से ज़्यादा होगा, मतलब क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल जैसे दे दिया आपको 1369। अब लास्ट में 9 है तो आप समझ लीजिए कि इसका वर्गमूल क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। इसका वर्गमूल जो भी होगा उसके लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। एक बीच वाला नंबर हमको क्या लेना पड़ता है भाई 5। अब 2 अंक छोड़ दीजिए, 13 बच गया। तो किसका वर्ग करेंगे तो 13 के नज़दीक 4 चौके 16 ज़्यादा हो गया, मतलब 3 3 9, मतलब 3 यहाँ भी लगाएंगे, 3 यहाँ भी लगाएंगे और 3 यहाँ भी लगाएंगे। अब इसका वर्ग कर दीजिए, तो 5 पचे 25 और 3 चौके 12, कितना आ गया 1225। 1225 इसका मतलब 1225 का वर्गमूल 35 होगा। निकालना है 1325 का, 1325 इससे ज़्यादा है तो इसका वर्गमूल भी 35 से ज़्यादा होगा, मतलब क्या हो गया 37 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, आइए कुछ और एग्जाम्पल में लेता हूँ। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया है 4489। जैसे इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ गया, तो लास्ट में 9 है, तुरंत समझिए, तो लास्ट में 3 होगा या तो 7 होगा। एक बीच वाला नंबर 5। अब 2 अंक छोड़ दिया जाए, 44 बचा। तो देखिए 44 किसका वर्ग करें तो 44 मिल जाए, या 44 का वर्गमूल तो 6 6 के 36, 7 7 49, 6 का करेंगे तो 6 यहाँ लगा दिया जाए, 6 यहाँ लगा दिया जाए, 6 यहाँ लगा दिया जाए।
इसका वर्क करना बहुत आसान है। 5 पचे 25 और 6 का गुणा 7 में करेंगे, 6 सते 42। इसका मतलब 4225 का वर्गमूल 65, ये 4400, तो ये इससे ज़्यादा है तो इसका वर्गमूल भी इससे ज़्यादा होगा, मतलब 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 67। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे दिया है 12544। अब जैसे लास्ट में 4 दिखा, आप समझिए कि इसका वर्गमूल जो भी होगा उसके लास्ट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। और एक बीच वाला नंबर क्या हमको लेना है? 5 लेना है। 2 अंक हमेशा आपको छोड़ना है, 2 अंक छोड़ दिया जाए। 125, तो आप जानते हैं 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का होता है 144, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा 11, मतलब 11 यहाँ लिखा जाए, 11 यहाँ लिखा जाए, 11 यहाँ। अब इसका वर्ग कर दिया जाए तो 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 132 होता है। 11 गुणे 12 कितना होता है? 132। तो कितना आ गया? 13,225। अब निकालना है 12,544, तो ये नंबर इससे कम है तो इसका वर्गमूल भी इससे कम होगा, मतलब 112 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दे दिया लाल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग को दे दिया अंडर रूट में 5625, अब लास्ट में 5 आ गया, तो आप जानते हैं कि केवल 5 का वर्ग करने पर ही लास्ट में 5 आता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन कोई ज़रूरत ही नहीं, कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कि हमको 2 नंबर लेना है। लास्ट में जैसे 5 दिखा तो आप समझिए कि इसके वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। अब 2 अंक छोड़ दिया जाए, 56 बच गया। अब देख लीजिए कि किसका वर्ग करें कि हमको 56 मिल जाए, तो किसका? 7 सते 49, 8 आठे 64, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होगा और 8 का करेंगे तो 64 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल लगभग 7 होगा, तो यहाँ पर 7 लगा दीजिए, आंसर आपका आ गया। एक और एग्जांपल, जैसे दिया 7225, लास्ट में 5 आया तो 5 ही लिखेंगे। अब 2 अंक छोड़ दिया जाए, कितना बच गया? 72। तो अब देखिए 8 आठे 64, 9 9 81, 8 होगा, 8 लगा देंगे, आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 वाला। 5 वाला आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है। जैसे अगला दे दिया हम लोग का 13,225, तो लास्ट में 5 दिखा तो आप तुरंत 5 लिख लीजिए, 2 डिजिट छोड़ दिया जाए, 132 हो गया। तो आप जानते हैं कि 11 का वर्ग कितना होता है? 121 और 12 का वर्ग कितना होता है? 144, तो ये ज़्यादा हो गया तो 11 लेंगे, इसके आगे 11 लेंगे, आंसर कितना आ गया? 115। तो दोस्तों ये जितना भी ट्रिक हम लोग बताए, इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे कि ये ट्रिक केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर लगेगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जो नंबर पूर्ण वर्ग होगा उन्हीं पर ट्रिक लगेगा। और जो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जैसे अंडर रूट में आपका 17 दे दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग एक अलग से ट्रिक पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, तो अगला आपके लिए सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।